किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि मीठे लोग से मिलकर ही मैंने जाना, कड़वे लोग ही दिल के सच्चे होते हैं। जो सच कहे वही अक्सर कड़वा कहलाता है, जो सच कहे वही अक्सर कड़वा कहलाता है, मगर वही इंसान मुश्किल समय में सबसे पहले साथ निभाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं, जो हमें सिखाती है कि हर मीठी बात करने वाला इंसान अपना नहीं और हर कड़वी बात करने वाला दुश्मन नहीं। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह स्वभाव से बहुत सीधा था। जो उससे मीठी मीठी बातें करता, वह उसी पर जल्दी विश्वास कर लेता। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो हर समय उसकी तारीफ करते थे, उसकी हाँ में हाँ मिलाते और कहते तुमसे बेहतर कोई नहीं। अर्जुन को लगता कि यही उसके सबसे बड़े शुभचिंतक है। उसी गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक भी रहते थे। वे अर्जुन से हमेशा सच्ची बात कहते। जब अर्जुन कोई गलती करता तो उसे डांटते भी थे। बेटा, जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, झूठी तारीफों से नहीं, अपने कर्मों से पहचान बनाओ। अर्जुन को उनकी बातें कड़वी लगती थी। वह सोचता था कि ये बूढ़े व्यक्ति कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते। समय बीतता गया। एक दिन अर्जुन ने अपने उन मीठी बातें करने वाले दोस्तों के कहने पर अपना सारा पैसा एक गलत काम में लगा दिया। सभी ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि कुछ ही महीनों में वह अमीर बन जाएगा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका सारा पैसा डूब गया। जिन लोगों ने उसे मीठी बातें करके फंसाया था, वही लोग उससे मुंह मोड़कर चले गए। किसी ने उसका हाल तक नहीं पूछा। निराश होकर अर्जुन उसी बुजुर्ग शिक्षक के पास पहुंचा। शिक्षक ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मैंने पहले ही समझाया था कि मीठी बातें सुनकर निर्णय मत लेना। जो तुम्हें सच बताता है वही तुम्हारा अपना होता है। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस दिन उसे समझ आया कि सच्चा शुभ चिंतक वही होता है जो हमारे गलती पर हमें रोक दे, चाहे उसकी बात उस समय कितनी भी कड़वी क्यों न लगे, क्योंकि कड़वी दवा ही बीमारी की ठीक करती और कड़वा सच ही इंसान का भविष्य संभालता है। उस दिन के बाद अर्जुन ने लोगों के बातों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानना शुरू किया। उसने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और कुछ वर्षों बाद वही युवक पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। अब उसे समझ आ चुका था कि झूठी प्रशंसा इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन सच्ची सलाह उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे जीवन में कुछ सीख मिली हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। ऐसे ही प्रेरणादायक विचार, जीवन बदल देने वाली कहानियां और सकारात्मक संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल श्याम मोटिवेशन कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।